स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं दीपक जयपाल, व्याख्याता भूगोल। आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभातम। आप सब कैसे हैं? अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल भूगर्भिक समय सारणी। भूगर्भिक समय सारणी की बात करते हैं और ये आपके बीए बीएड पार्ट है। फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका जो भौतिक भूगोल है उसकी यूनिट जो है, पहली यूनिट का लास्ट पॉइंट है भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे समय की, इसमें हम लोग भूगर्भिक इतिहास भी कहते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे समय का विवेचन करेंगे जिसमें पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक कितने युग आए, और उन युगों में कौन कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई, कौन कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई, और भूगर्भिक घटनाएं भी कौन कौन सी हुई, इन सभी बातों का हम लोग विवेचन करेंगे इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जो हमारे बीएड इंटीग्रेटेड पार्ट फर्स्ट में जो भूगोल का जो पहला पेपर है उसकी जो पहली यूनिट है उसका अंतिम बिंदु है सिलेबस के अनुसार। अब हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। और उसकी पुष्टि के लिए उल्कापिंडों एवं चंद्रमा के विश्लेषण और परीक्षण से ज्ञात हुआ है और पृथ्वी के सर्वाधिक जो प्राचीन चट्टानें हैं वो रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षण से पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई। 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई रेडियोधर्मी तत्वों से। अरब वर्ष निर्धारित की गई और फिर उसके अनेकों उल्कापिंडों और चंद्रमा की चट्टानों के विश्लेषण से पृथ्वी को
और अधिक, पृथ्वी की आयु को और अधिक प्रमाणित करने का प्रयास किया गया और इसकी व्याख्या, इसके भूगर्भिक इतिहास की, इस टाइम स्केल की एक्सप्लेन करने का या व्याख्या करने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो फ्रांस के वैज्ञानिक कास्ते द बफन थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। और कौन थे? कास्ते द बफन। कास्ते द बफन कहां के थे? ये फ्रांस के थे और इन्होंने भूगर्भिक के इतिहास की व्याख्या करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। सर्वप्रथम प्रयास कास्ते द बफन ने किया था। इन्होंने वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को निम्न कालखंडों में विभक्त किया है। कास्ते द बफन ने पृथ्वी के इतिहास को निम्न कालखंडों में विभक्त किया है। तो आप लोग इसको टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिख लें, वही ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिखें आप लोग, हमारी पृथ्वी की आयु, हमारी पृथ्वी की आयु हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। $4.6 अरब वर्ष हैं। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है और इस आयु की पुष्टि उल्कापिंडों, पुष्टि है वो उल्कापिंडों, उल्कापिंडों हाँ भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी भूगर्भिक समय सारणी या भूगर्भिक इतिहास की विवेचना कर रहे हैं। हमने पहले थोड़ी सी बातें की थी, इसकी आयु वगैरह कितनी है, कैसे क्या है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष मानी गई है और इसकी जो पुष्टि है वो लिखें आप लोग। इसकी जो पुष्टि है, ये तो लिख लिया था आपने पीछे, उल्कापिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण एवं परीक्षण से ज्ञात हुआ है। किंतु पृथ्वी के सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षणोपरांत पृथ्वी की आयु कितनी मानी है? 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई है और ज्ञातव्य है कि उल्कापिंडों एवं चट्टानी विश्लेषण से प्राप्त पृथ्वी की आयु को अधिक प्रमाणित माना गया है, अधिक प्रमाणित माना गया है। अब पैराग्राफ बदलते हुए लिखेंगे, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांस के वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था और इन्होंने वर्तमान पृथ्वी के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटकर अध्ययन किया गया है। विभिन्न कालखंडों में बांटकर अध्ययन किया गया है। वो कौन कौन से हैं उनको पहले हम लोग उसका मेन विभाजन करते हैं, मुख्य विभाजन करते हैं और मुख्य विभाजन के बाद फिर उसके उप विभागों में बांटते हुए अलग अलग समय को निर्धारित किया गया है। अब इसमें जो पहला है हमारा, उसको महाकल्प नंबर 1, पहला है हमारा महाकल्प। पहला है हमारा महाकल्प और महाकल्प को ईरा कहते हैं।
महाकल्प को अंग्रेजी में ईरा कहते हैं। और इसमें ये क्या है, ये भी, इसकी भी एक लाइन लिख लें आप लोग। यह सामान्यतः सबसे बड़ा सबसे बड़ा कालखंड होता है। सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड होता है। दूसरा युग, दूसरी बात करते हैं हम लोग तो युग है, और युग को अंग्रेजी में इपोच कहते हैं। ये इससे छोटा होता है, इसकी अवधि है वो कम होती है। तो लिखें महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया गया है। महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया गया है। महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया गया है, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ युग कहा जाता है। चतुर्थ युग कहा जाता है। और अगला है तीसरा कल्प या शक। तीसरा कौन सा है? कल्प या शक पीरियड। कल्प या शक। प्रत्येक युग को लिखिए इसमें। प्रत्येक युग को छोटे छोटे कल्पों या शकों में बांटा गया है। प्रत्येक युग को छोटे छोटे कल्पों या शकों में बांटा गया है। अब बात यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 4.6 अरब वर्ष पहले एक जलवित यानी आग, जलता हुआ आग का गोला, जलवित गैसीय पिंड हुआ। और लगभग 0.6 अरब वर्ष पूर्व गैसीय पिंड के ऊपर भूपटल का निर्माण हुआ। और भूपटल के निर्माण काल को अजीवी महाकल्प कहते हैं। और इस भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक पृथ्वी के इतिहास को जीवी महाकल्प कहा गया है। और इन चट्टानों की आयु के अनुसार इन जीव महाकल्प को 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पहले हम लोग इनका नामकरण कर लेंगे। देखिए भी हमने जो लिखा है कि सबसे पहले हमने लिखा था पृथ्वी की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। और उस समय क्या था? ये आग का गोला था, अग्निपिंड था भाई।
अग्निपिंड था और धीरे धीरे क्या हुआ, ये अग्निपिंड है वो ठंडा होता गया और ठंडा होता गया और 0.06 अरब वर्ष इस गैसीय पिंड पे ऊपर भूपटल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? भूपटल का निर्माण हुआ 0.6 अरब वर्ष पहले, और इसके निर्माण काल को अजीवी महाकल्प कहा गया। इसको क्या कहा गया? अजीवी महाकल्प कहा गया, क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ था, इसलिए इसको अजीवी महाकल्प कहा गया। अब भूपटल के निर्माण काल से अजीवी महाकल्प तक इसको एक अलग सीमा में, एक समय में बांधा। फिर भूपटल की स्थापना के बाद, आज तक, भूपटल की स्थापना के बाद आज तक पृथ्वी के इतिहास में जीवी महाकल्प के रूप में, यानी स्थापना से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार के जीवों का जन्म हुआ या आविर्भाव हुआ। कब से? जब भूपटल का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ, और जिसके कारण इसको विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ, जिसके कारण इसको जीवी महाकल्प कहा गया। क्या कहा गया? जीवी महाकल्प कहा गया। और इन चट्टानों की आयु के अनुसार इस जीवी महाकल्प को 5 भागों में बांटा गया है। जीवी महाकल्प कहा गया, और चट्टानों की आयु के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। अब वो 5 भाग हैं, वो कौन कौन से हैं? उनको नोट कर लें। 5 जो भाग हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? पहले तो भाई हमने जो 3 जो लिखे थे, महाकल्प था पहला, तो पहला हमारा महाकल्प था, दूसरा हमारा युग था, और तीसरा शक्या कल्प था। सबसे बड़ा है महाकल्प, फिर उससे छोटा है युग, युग से फिर छोटा कल्प है। संपूर्ण इतिहास की बात इनमें आ जाती है। फिर इनको हम लोग उप विभाजनों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इनको हम लोग उप विभागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो इनको 5 भागों में कहा गया था। पहला है हमारा आर्किजोइक। पहला कौन सा है? पहला हमारा आर्किजोइक, दूसरा है प्रोटीरोजोइक, यहां जोइक का मतलब है जीव का, बायोम का, जीव का, प्रोटेरोजोइक। फिर तीसरा है पेलियोजोइक,
तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा पैलियोजोइक और चौथा है मेसोजोइक। मेसोजोइक और पांचवा है हमारा, दो भागों में बटा हुआ है। पांचवा हमारा दो भागों में बांट दिया भाई इसको, सीनोजोइक और नियोजोइक। सीनोजोइक और नियोजोइक। सीनोजोइक और नियोजोइक। अब इन पांचों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। पांचों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये आर्डीजोइक और प्रोटीरोजोइक जो युग हैं, जो कल्प हैं, अब इनको प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है। इनको प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है। प्रीकैम्ब्रियन आर्कीजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों जो कल्प हैं, इनको प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है। 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष पहले तक उनसठ करोड़ से 4 अरब 59 करोड़ से 59 करोड़ वर्ष से 4 अरब वर्ष पहले तक, यानी प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प की अवधि लगभग 3.41 अरब वर्ष थी। इसकी जो अवधि है 3.41, इसकी जो अवधि है वो 3.41 अरब वर्ष थी। अब आर्कियोजोइक तथा प्रोटीरोजोइक महाकल्प की सबसे लंबी अवधि वाले काल भाग को आर्कीजोइक और प्रोटीरोजोइक महाकल्प को सबसे लंबी अवधि वाले काल भाग को इयोन की संज्ञा से अभिहित किया गया है। इयोन इस युग की जो सबसे लंबी अवधि है उसकी बात है। इस युग की सबसे लंबी अवधि किस युग की? प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प की। और प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प क्या है? आर्कीजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों की सम्मिलित जब अध्ययन किया जाता है, दोनों को सामूहिक रूप से प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प कहा गया है। और उसकी आयु, उसकी अवधि है 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष पहले तक, यानी 3.41 अरब वर्ष बताई गई है। अब प्रीकैम्ब्रियन युग में जो सबसे लंबा समय था, लंबा जो काल था, उसको इयोन कहा गया। उसको क्या कहा गया? इयोन कहा गया। आर्कीजोइक चट्टानें थी, उन चट्टानों में आर्कीजोइक जो चट्टान थी, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। आर्कीजोइक जो चट्टान थी, इन चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। क्यों था भाई? क्योंकि भूपटल के निर्माण की ये प्रारंभिक अवस्था थी, और भूपटल का जो निर्माण हुआ था उससे पहले ये अग्निपिंड था, आग का गोला था, तो जीव तो कहाँ होंगे?
संभव ही नहीं है, संभावना भी नहीं व्यक्त की जा सकती कि हो सकते हैं। नहीं भाई, अग्नि के अंदर कोई जीव नहीं होता, सब कुछ ऑलरेडी नष्ट हुआ ही होता है, या उसका प्रारंभ ही नहीं हुआ मान सकते हम लोग, क्योंकि अग्निपिंड था और अग्निपिंड जैसे जैसे ठंडा हुआ तो भूपटल का निर्माण हुआ, और भूपटल का निर्माण हुआ तो उससे लेकर आज तक का जो समय है उसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 उपभागों में बांटा गया है। और 5 उपभागों में पहला हमारा आर्कियोजोइक था, दूसरा प्रोटीरोजोइक था, और आर्कियोजोइक जो युग है उसमें वो शुरुआत है, वो प्रारंभिक अवस्था है, तो उसमें जीवों का होना कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी। चट्टानों की बात करते हैं हम लोग तो आर्कियोजोइक में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी। इसमें सोना और लोहा आदि तत्व भी पाए जाते थे। सोना और लोहा आदि तत्व भी पाए जाते थे। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प के आदि सागर में हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी आदिकाल से प्रारंभ हुई, ऐसा माना गया है। अब प्रोटीरोजोइक महाकल्प में दूसरा है हमारा प्रोटीरोजोइक महाकल्प में समुद्र में विभिन्न प्रकार के अपृष्ठवंशीय जीवों का विकास हुआ। समुद्र में या सागर में विभिन्न अपृष्ठीय जीवों का सागर में विभिन्न अपृष्ठीय जीवों का विकास हुआ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोटीरोजोइक की बात कर रहे हैं। प्रोटीरोजोइक में अपृष्ठीय जीवों का विकास हुआ और संपूर्ण प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प यानी आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों की सामूहिक जब विवेचना करते हैं तो उसको प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प कहा गया है। और इस महाकल्प की जब बात करते हैं तो संपूर्ण की बात करते हैं तो प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में प्राय आग्नेय चट्टानें, इन दोनों की बात करते हैं तो आग्नेय चट्टानें ही पाई जाती है। आग्नेय चट्टानें ही पाई जाती हैं। अग्नि है, प्रारंभिक अवस्था है। अग्नि धीरे धीरे ठंडी होती है। आग्नेय चट्टान क्या है? भूगर्भ से गर्म तप जो मैग्मा जो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जब धरातल पर फैलकर ठंडा हो जाता है तो वही तो आग्नेय चट्टान कहलाती है। उसमें जीवों के अवशेष कहाँ से मिलेंगे? और प्रारंभिक ये इस प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प की जो बात करते हैं, अग्नि है वो ताज़ा ही ठंडी हुई है। आग का गोला ताज़ा ही ठंडा हुआ है और भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है। और उसमें जो पहली चट्टान जो बनी है वो कौन सी है? आग्नेय चट्टान। इसलिए कहा गया कि इसमें आग्नेय चट्टानें ही पाई जाती है। सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों, सुपीरियर यूएसए की बात कर रहे हैं। सुपीरियर झील के
समीपवर्ती भागों, सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों तथा भारत के धारवाड़, छोटानागपुर, भारत के धारवाड़, छोटानागपुर, कुडप्पा समूह है, कुडप्पा समूह है, दिल्ली क्रम की चट्टानें, दिल्ली क्रम की चट्टानें एवं अरावली का विकास भी, दिल्ली क्रम की चट्टानें एवं अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे हैं, अरावली क्रम की चट्टानों का विकास भी इसी प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में माना जाता है। इसी प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में माना जाता है। इस पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को चर्नियन हलचल की संज्ञा दी गई है। इस पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को चर्नियन हलचल, चर्नियन हलचल की संज्ञा प्रदान की गई है। किसको भाई? ये पर्वत निर्माणकारी की जो घटना है, पर्वत निर्माणकारी की जो घटना है, इसको चर्नियन हलचल की संज्ञा दी गई है। अब इतना सफिशिएंट रहेगा हमारे आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक में, जिसको प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प कहा गया है। अब हम लोग अगले, ये क्रम हमारे दोनों हो गए हैं, ठीक है। फिर अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे पैलियोजोइक। अब जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई है। शुरुआत प्रोटेरोजोइक में हो गई है और अब हम पैलियोजोइक महाकल्प की शाखा को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्रम में हम लोग पैलियोजोइक पढ़ेंगे। पैलियोजोइक 59 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और इस पैलियोजोइक महाकल्प 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक विद्यमान रहा। वर्ष पूर्व तक विद्यमान रहा, अर्थात इस महाकल्प की अवधि 34.2 करोड़ वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है? 34.2 करोड़ वर्ष मानी गई है। इसे प्राथमिक
युग की संज्ञा दी जाती है। पैलियोजोइक युग को प्राथमिक युग की संज्ञा दी जाती है। क्यों भाई? क्योंकि प्रीकैम्ब्रियन युग में आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों युग का सम्मिलित अध्ययन किया गया था। और आर्कियोजोइक में तो भूपृष्ठ का, भूपटल का निर्माण ही हुआ था, प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें तो सिर्फ आग्नेय चट्टान ठंडी ही हुई थी या फोड़े लग रही थी। तो प्रोटीरोजोइक में सागर पृष्ठीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी प्रारंभिक। लेकिन जब वास्तविक रूप में हम लोग जीवों की उत्पत्ति की बात करते हैं तो वो कौन से युग की बात करते हैं? पैलियोजोइक युग की बात करते हैं। इसलिए प्राचीन युग की संज्ञा दी जाती है, प्राचीन युग की संज्ञा दी जाती है। इस कालखंड में सागरीय जीवों का पदार्पण स्थल पर हुआ। इस युग में सागरीय जीवों का पदार्पण स्थल भाग पर हुआ। ये यूं कह रहा है कि सबसे पहले जो जीवों की उत्पत्ति हुई थी वो सागरों में पृष्ठीय जीवों के रूप में हुई। और उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और आगे वाला पैलियोजोइक युग आ गया। और पैलियोजोइक युग में सागर वाले जीव है वो कहाँ आने लगे? विचरण करने शुरू हो गए और कहाँ आने लगे? धरातल के ऊपर आने लगे, सागरों से भूपृष्ठ के ऊपर आने लगे। अब पैलियोजोइक जो हमारा जो महाकाल